जय हिंद। आप सभी का आधुनिक चौपाल में स्वागत है। यहाँ पे आज का सबसे विशेष पॉइंट ये है कि हम जो लोग भी काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे आप वेजिटेबल का काम करते हैं या पैडी का काम करते हैं, फिर जो है आप गेहूं का काम करते हैं, गन्ने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें आपका यह आधुनिक चौपाल का कार्यक्रम बहुत ही आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए। यदि आप कोई भी काम करते हैं एग्रीकल्चर में, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल कारगर साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे जो भी हम लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का काम शुरू करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बारीकी से उस पर काम करना रहता है। जैसा कि मान लीजिए हम काम की शुरुआत अगर खेती में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको एक फसल चक्र का नियम अपनाना चाहिए। फसल चक्र का नियम अपनाना चाहिए। फसल चक्र में होता क्या है कि एक ही खेत में और एक ही जगह पे पर्टिकुलर बार बार लगातार 2 साल 4 साल 10 साल एक ही फसल को ना लगाएं। तो आप फसल चक्र का नियम अपनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी खेती में काम करने जाएं, तो एक चीज़ की श्योरिटी तो आप रखें ही रखें कि आप अपने खेत के सॉइल को, अपनी मिट्टी को ज़रूर जाँच कराएँ। देखिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है और इसमें बहुत ही आसानी से आप अपने ब्लॉक पे जहाँ पे भी आप रहने वाले हो, अगर आप रूरल एरिया से हैं, अर्बन एरिया से हैं, देहात शहर से, कहीं से भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर अपने लिए कुछ छोटा मोटा, मान लीजिए अगर आपका शौक़ है, आप छोटा मोटा काम करते हैं या कृषि का काम करते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पे आप वेजिटेबल का काम करते हैं व्यापारिक तौर पे, तो आपको हम बता दें कि हम एग्रीकल्चर के व्यापारी हैं और हमको लगभग 24-25 साल का समय हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए। तो इस बेस पे हम आपको इन चीज़ों को एक ज़रूर कह सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक तैयारी करके चलनी चाहिए। और जब तैयारी करके आप चलेंगे तो उस पर आपको बहुत सारी समस्याओं जो है अपने आप दरकिनार हो जाती हैं। तो आप सॉइल का एप्लीकेशन मतलब जाँच कराइए। आप सॉइल जहाँ भी आप मतलब रहते हैं अपने ब्लॉक स्तर पे देख लीजिए, वहाँ पे भी जांच किया जाता है। जहाँ पे कृषि रक्षा इकाई आपकी है, वहाँ पे बार पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे जो है योजनाओं को चला रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेट में भी होता है, प्राइवेट में आप दे सकते हो, कोई बहुत बड़ा इस पर चार्ज नहीं लगता है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि आपने जो है मिट्टी की जांच करवा ली। दूसरा आपका ये हुआ कि वहाँ पे जब भी आप जांच करवाएंगे तो आपको एक रिपोर्ट मिलता है, ठीक है, मौखिक नहीं, आपको एक रिपोर्ट मिलता है। उस रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा रहेगा कि आपकी मिट्टी में इन सारी तत्वों की कमी है। तो आपको एक क्लियरिफिकेशन हो गया ना। जैसा कि आप बिल्कुल सीधे शब्द में समझ लीजिए कि अगर हमें आपको कोई तकलीफ़ होता है तो हम पहले कहाँ जाते हैं? गाँव में क्या होता है, गाँव में सबसे पहले आदमी जाता है एक जनरल एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, एक नॉर्मल जगह पे जाता है। वहाँ पे अपनी चीज़ों को बताएगा, भाई ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो तुरंत दवा दे देगा हमको, 2-4 खुराक का दवा देता है। अगर चीज़ें उससे संभलती नहीं हैं तो क्या होता है कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दांत में प्रॉब्लम है तो हम डेंटिस्ट के पास गए, हड्डी में प्रॉब्लम है तो हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए, ठीक है। तो अगर पेट में प्रॉब्लम है तो जो उधर रोग विशेषज्ञ हम वहाँ पे गए। तो इस तरह से करके हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो उसका बिल्कुल विशेषज्ञ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वह तुरंत क्या करता है कि हमारे को मेडिसिन लिखने से पहले हमारे को जाँच लिखता है कि भाई साहब ये फला फला जाँच करा करके लिया, या तुरंत पैथोलॉजी जाते हैं। देखिए, अभी तक आपका कोई इलाज नहीं हुआ, अभी तक आपकी बीमारी क्या है उसको पता करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, ठीक है। अभी बीमारी का पता भी नहीं चला। तो आप पहले जाएंगे, फीस देंगे, डॉक्टर को फीस भरेंगे, फिर वो रिपोर्ट वहाँ के लिए जांच लिखेगा। जांच कराने आप जाएंगे पैथोलॉजी पे, पैथोलॉजी वाला भी आपसे जो उसका शुल्क लेगा, जो भी उसका चार्ज होगा वह लेगा। लेने के बाद आपको एक पेपर पकड़ा देगा। उस पेपर पे आपको रिपोर्ट मिलेगी कि आपके पर्टिकुलर दांत में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, आपकी हड्डी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उस पर्टिकुलर एक चीज़ का आपको रिपोर्ट मिल गया। तो आप डॉक्टर के पास ले आए, तो डॉक्टर जब रिपोर्ट देखता है तो एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि भाई इस व्यक्ति को फला फला जगह पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो तुरंत दवा लिखता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी मिट्टी का भी यही सिचुएशन है। हमें पता ही नहीं है कि हमको डालना क्या चाहिए, क्या हमारी मिट्टी में कम है, क्या ज़्यादा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पहुंचते हैं दुकानों पे, जो एग्रीकल्चर की हमारी दुकान है, चूँकि हम भी एक व्यापारी ही हैं, तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट डिग्री जो है काम को करते हैं। उनके पास क्या है, एक जनरल अनुभव ही होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जब मिट्टी जांच करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कमी है हमारी मिट्टी में।
दूसरी बात यह है कि जब रिपोर्ट के साथ आप जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर वही चीज़ आपको दी जाएगी, तो आपका टाइम बचा, ठीक है, आपका मेहनत बचा और आपका पैसा बचा, पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट आप लेके आएंगे। और जब जांच नहीं कराए रहते हैं तो दुकानदार भी आप पे बार बार रिसर्च ही करता है, ठीक है। आप जाएंगे दुकान पे, कहेंगे लाल हुआ है, पीला हुआ है, ऐसा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो दवाएँ देगा। तो एक सही मतलब एक सही वे में नहीं जाता है। तो आप सबसे पहले क्या समझ गए कि आप एक मिट्टी जांच करवाइए, मिट्टी जांच करवाने के बाद आप जो है दवा का प्रयोग करिए। और जब भी खेती में काम शुरू करने जाइए तो वहाँ पे आप सबसे पहले आप खेती की एक मतलब अभी टाइम क्या आ रहा है कि अभी हमारा पैडी का समय चल रहा है, तो अभी तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपको पानी इस लेवल का देना है ताकि उसमें नमी बनी रह सके। बारिश तो हुआ नहीं, अब इस समय बहुत सारे जगहों पे ऐसा है कि बहुत सारे जगहों पे पानी ही पानी है, और बहुत सारे जैसे हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे जो है बहुत ही नॉमिनल बारिश हुआ है और इसमें बारिश की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। तो आप जो है मौसम को अगर 1% छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें अपने हाथ में हैं। यहाँ पे हम जो है जब जांच करवा लिए तो पर्टिकुलर जानकारी हो गई, फिर उसके बाद हम जो है गर्मी की गहरी जुताई कर रहे हैं। अभी क्या है कि पैडी हम निकालेंगे, तो पैडी जिनका अभी चल रहा है, तो अभी जिनके पास जो है सांभा वगैरह लगवाए होंगे, सरजुआओं लगवाए होंगे, सांभा लगवाए होंगे, बहुत सारी वैरायटी आती है पैडी की। तो इसमें जो है एक लेढ़ा रोग लगता है, जो हरदिया रोग इसको कहा जाता है। उसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, इन दवा का प्रयोग करिए। कॉपर हाइड्रोक्लोराइड आता है जो ब्लू कलर का पाउडर होता है, और एक 6 ग्राम की पुड़िया आती है जो होती है आपकी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। ये 6 ग्राम की पुड़िया जो गुनगुने पानी में इसको घोला जाता है, इसका आप प्रयोग करिए, जो स्प्रे होता है। और इसमें एक चीज़ आपको फ्री का हम ये बता दें कि जो मतलब चूना जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पान के साथ चूना लिया जाता है, जो पान में खाते हैं, तो वो पान की दुकान से आप एक पुड़िया 2 रुपये 4 रुपये का जो चूना मिलता है, आप उस चूने का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही कारगर दवा है। उसके साथ मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो लेढ़ा जो हरदिया रोग लगता है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसमें अच्छे मतलब दाने पड़े, दाना जो है आपका ठोस हो, चमकीला हो, वजनदार हो। इसके लिए आप जो है जिब्रेलिक एसिड और उसमें आप जो है मिला करके, और एक लिक्विड भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, फिर पाउडर में भी आता है, कार्बेंडाजिम आता है, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड ले लीजिए और कार्बेंडाजिम ले लीजिए, ये 2 प्रोडक्ट आप ले करके आप उसके बाद एक स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी आपको क्लियर ना हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में हमें जो है बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मुहैया करा देंगे, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी जो है आधुनिक चौपाल में यहाँ पे हमारा एक बिल्कुल प्रॉपर वे में एक सिस्टम है, जो हमारे साथ आप जुड़ करके हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व करके हो करके, जहाँ पे निःशुल्क आपको जानकारी दी जाती है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जूम के माध्यम से हमारी मीटिंग होती है, आप जूम पे जुड़ करके अपनी सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल, अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों में मतलब उनको मुहैया कराया जा सके। इस तरह से हमारी चीज़ें हैं। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल पे इस तरह की चीज़ें आपको हर रोज़, हर हफ्ते आपको ये चीज़ें मिलती रहती हैं, जिससे आपका व्यक्तिगत बेनिफिट हो। गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय जवान, जय किसान, जय संस्थान।